हेलो स्टूडेंट। एनपी क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और अगले चैप्टर के जो हमारा अध्याय 1 है उसके 1D के साथ आप लोग देखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। यानी कि परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों के बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। जैसे परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जैसे 5/2 हो गया परिमेय संख्या है, 3/7 ये भी परिमेय संख्या है, 5/3 ये भी परिमेय संख्या है। तो इसमें यदि हम संख्याओं को दशमलव के रूप में यदि व्यक्त करते हैं, इन परिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में अगर व्यक्त करते हैं, जैसे कि 5/2 को अगर हम दशमलव में बदलें तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 1 दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 पचे 10, ये कैंसिल हो चुका है। तो इस 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/2 को लिख सकते हैं 2.5। यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यानी कि इसे हम कहते हैं दशमलव प्रसार, यानी कि जिसका भाग शेषफल जो है शून्य हो जाता है। भाग देने के पश्चात जिसका शेषफल शून्य हो जाता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और यदि हम 7 से 3 में भाग दे करके देखें इस वाले क्वेश्चन को, तो ये भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो 7 चौक को 28 हो जाएगा। और फिर उसके बाद से 2 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14 और फिर यहां पर 6 आएगा और दशमलव लगाएंगे, लगा ही है, 0 बढ़ाएंगे तो 7/56 और फिर यहां पर 4 बचेगा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे तो 7 बचे 35। और इस तरह से अगर हम भाग देते जाएं तो फिर कुछ समय के बाद जो है 4, 2, 8, 5 फिर से रिपीट होने लगेंगे। यानी कि अगर इसके भाग को हम और भी आगे लेके जाते हैं तो दशमलव जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से दशमलव के बाद के जो नंबर होंगे वो फिर से रिपीट होने लगेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि 3/7 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? अशांत होगा। वो क्या होगा? अशांत, लेकिन आवर्ती होगा। आवर्ती, अशांत आवर्ती। आवर्ती का क्या मतलब है? तो आवर्ती का मतलब यह है कि पुनरावृत्ति होगा इन अंकों का, यानी कि जितने भी अंक होंगे कुछ समय के बाद या कुछ डिजिट के बाद जो है इनके नंबरों की जो है पुनरावृत्ति होने लगती है। तो अगर दशमलव प्रसार शांत है तब या अशांत आवर्ती है तब उन संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। परंतु कोई ऐसी संख्या जैसे कि करड़ी में 2 हो गया, अगर इसका हम वैल्यू निकालते हैं तो यह जो है अशांत आएगा, लेकिन दशमलव अंक के बाद जो अंक होंगे वह कभी भी रिपीट नहीं होंगे, कभी भी जो है रिपीट नहीं होंगे। तो ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। पिछली कक्षाओं में भी आप लोगों को इसके बारे में बताया गया था। तो यहां पर परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण में हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम दशमलव रूप में कैसे बदल सकते हैं और उनके दशमलव प्रसार किस रूप के हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नावली 1D पर और इसमें हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। और हमारा क्वेश्चन है पहला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो यहां पर आपको भाग देने के लिए नहीं कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब इस तरह की विधि का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो इस तरह की विधि का प्रयोग नहीं करना है आपको, और आपको यह बताना है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि हम हर का गुणनखंड कर देते हैं, यानी कि 17/8 हर का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 17/2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि अगर हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, या तो दोनों हो, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो दोनों हो, तो इनके जो दशमलव प्रसार होंगे वो शांत होंगे। अगर या तो खाली 2 आए, बस खाली 2 आना चाहिए, या तो खाली 5 आना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों साथ में आना चाहिए। जैसे अगर हर का गुणनखंड किए 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया, या
2 गुणे 5 आ गया, या अगर हर का गुणनखंड करते हैं तब यहाँ पे मान लीजिए एक है, चाहे कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पर अगर 5 गुणे 5 हो, तो अगर इस तरह के गुणनखंड आपको देखने को मिलते हैं इस रूप के, तो फिर निश्चित रूप से इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। और यदि इसके अलावा अगर कोई और नंबर इसमें आ जाता है, जैसे 3 आ गया या 7 आ जाए, तो इनके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो अशांत आवर्ती होते हैं, अशांत आवर्ती होते हैं। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सी संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं और कौन सी संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है 17/8, और इसे लिखा कैसे जाएगा कि शांत है या अशांत आवर्ती है, इसे लिखना कैसे होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 17/2 का क्यूब लिख सकते हैं, गुणे देखिए 5 पर 0 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इतना जान लीजिए कि 5 पर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। या किसी भी संख्या पर, किसी भी चर पर, अचर पर, या किसी पर भी अगर x मतलब पावर जो है 0 हो जाता है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। इतना आपको याद रखना है। तो देखिए या तो आप 5 पर 0 लिखिए या तो 9 लिखिए, अगर नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 2 पर 3 तो हो जाएगा ना, तो फिर इसका लिखते कैसे हैं, 17/8 के हर का गुणनखंड करने पर यह 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का प्राप्त होता है, के रूप का प्राप्त होता है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, ऐसे ही लिखना होता है आपको। या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि इसका हर, जैसे 17/8 लिखे हम, तो यहां पे लिख सकते हैं इसका हर का गुणनखंड करने पर यह 2 पर m 5 पर n के रूप का प्राप्त होता है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को तो ये दिखता है कि 2 पर m, तो 2 पर m की वैल्यू तो 3 है, लेकिन 5 पर n कहाँ है। तो अभी हमने एक लिखा था 5 पर 0, और 5 पर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर 2 पर m हो गया और गुणे 5 पर n हो गया, यानी कि m के जगह पे कितना है, 3 है, और n के जगह पे कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी सवाल होते हैं अगर शांत वाले होंगे तो उन्हें लिखते हैं कि इनके हर का गुणनखंड करने पर या 2 पर m 5 पर n के रूप का प्राप्त होता है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। और इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 15/1600, 15/1600। तो क्या करना है आपको, 15/1600 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो 2 गुणे, तो ये 800 हो जाएगा। देखिए अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे सॉल्व करने में तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1600 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे भी तो निकालना जानते हैं हम। तो 2, चलिए हम ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से जब भाग देंगे तो वो बचेगा 400, और फिर 2 से भाग देंगे तो वो बचेगा 200, फिर 2 से भाग दिए तो वो हो गया 100। अब 100 किससे कटेगा, 2 से, तो कितना हो जाएगा 50। अब 50 किससे कटेगा, 2 से काटेंगे 25 हो गया, फिर 25 किससे काटेंगे, 5 से, और फिर 5 जो है 5 से ही कटेगा तो 1 हो जाएगा। इसका आप गुणा करके एक बार देख सकते हैं, 5 × 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 दूनी 400, 400 दूनी 800, और 800 दूनी 1600, यानी कि ये हो चुका है हमारा। और इसे हम लिखते हैं 15/2 पर 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 पर 6 गुणे 5 पर 2। इसका हर 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का है, के रूप का है,
अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, इतने इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 23/2 पर 3 और 5 पर स्क्वायर, ये वाला तीसरा वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो तीसरा वाला तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 पर 3 और 5 पर स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में इनटू का सिंबल है। तो 23 तीसरा क्वेश्चन है ये, 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। तो इसे क्या करना है? सीधे सीधे लिखना है, इसका हर 2 पर m 5 पर n के रूप का है, के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये तीसरा हो गया हमारा। और चौथा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है आपको, तो चौथा क्वेश्चन हमारा क्या होगा? 35/50, 35/50। अब देखिए यहाँ पे 35/50 है, और 35/50 जो है ये एक दूसरे से कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसको अगर काटने लायक है तो काट दीजिए। जैसे ये कटनी हो गया, इसको हम काट सकते हैं 5 सते 35 और 5 दहा में 50। तो इसको लिख सकते हैं 7/2 गुणे 5। तो फिर आपको यही लिखना होगा, इसका हर 2 पर m 5 पर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्योंकि देखिए 2 पर 1 5 पर 1 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। और पांचवा क्वेश्चन हमारा है 6/15, 6/15। तो 6/15 को हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी कि हो गया 2/5। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि नीचे हर में क्या है? केवल 5 है। क्योंकि हमने आपको बताया कि या तो खाली 2 होने चाहिए, या तो केवल 5 होने चाहिए गुणनखंड में, या तो 2 और 5 दोनों लोग भी साथ में हो सकते हैं। तो इस तरह से इनके दशमलव प्रसार हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है? 129, यानी कि 129/2 पर 2, 5 पर 7 और 7 पर 5, ये इसका हर दे रखा है इसने। तो देखिए 2 तो है 2 बार, 5 है 7 बार, लेकिन 7 भी है इसमें, यानी कि 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नंबर आ गया। और जब कभी भी 2 और 5 के अतिरिक्त कोई नंबर आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती हो जाता है। यानी कि लिखेंगे इसका हर 2 पर m गुणे 5 पर n के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। और पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बस ये देखना है कि उसके हर का गुणनखंड में क्या है। अगर केवल 2 है तो शांत है, केवल 5 है तो शांत है, अगर 2 और 5 है तब भी शांत है, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आ जाता है तो वह अशांत हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। देखिए ये पहले ही क्वेश्चन का कुछ पार्ट है, पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ये 7वां क्वेश्चन है, पहले का 7वां, 77/210।
यानी कि इसमें भी क्या करने के लिए बोला है, वही चीज है। दशमलव प्रसार जो है शांत है या अशांत आवर्ती है, तो इसके लिए आपको क्या करने के लिए बताया गया, हर का गुणनखंड कर दीजिए। 77 बटे, पहले तो देखिए अगर ये कटने योग्य है तो काट दीजिएगा, तो ये 7 से कटेगा और ये भी 7 से कट जाएगा, तो पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है। काटने के बाद तब आगे थोड़ा आसान हो जाएगा। 7 से अगर काटते हैं तो 7 ग्रहण 77 और 7 त्रिक 21 यानी कि 30 हो जाएगा। यानी कि ये हो चुका है 11 बटे 30। 11 बटे 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 3 6 5 30 हो जाएगा। इसका हर 2 परियम गुणे 5 परियन के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। और इसके बाद से 8वां क्वेश्चन देखिए, तो 8वां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहा है 13 बटे 3125, 13 बटे 3125। तो 13 बटे 3125 का हमें करना है, तो पहले देखिए अगर 13 से कट जाता है तो काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो फिर क्या करना है, आपको हर का गुणनखंड करना होगा। तो 13 दूनी 26, 5 हो जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 5 बचेगा, यहाँ 52 हो जाएगा, 13 चौको 52, लेकिन 5 ये डिवाइड नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना है, 3125 का बस गुणनखंड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे 3125 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए पहले चेक करते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा। तो 5 2 7 1 8 8 3 11, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर निश्चित रूप से 5 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 6 के 30, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि 13 बटे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसको लिख सकते हैं या 13 बटे 5 पर 5 घात। तो इसका हर 2 परियम 5 परियन के रूप का है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि केवल 5 ही आए तब भी शांत है। तो लिखेंगे क्या, इसका हर 2 परियम 5 परियन के, सॉरी ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो यही, लेकिन क्या होगा इसमें कि इसका हर 2 परियम गुणे 5 परियन के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। अब यहां पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि 5 पर तो हमें यन दिख रहा है, लेकिन 2 पर यम कहां है, तो 2 पर यम यहां पर है आपका 2 पर यम, देखिए 2 पर यम, यम मतलब 0, और क्योंकि 2 पर 0 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, तो 1 का यदि इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं आने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाता है। और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 64 बटे 455, क्वेश्चन नंबर 9। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 455 का गुणनखंड करना है। 64 से 455 तो कटने वाला नहीं है, तो 64 बटे 455 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 455, पहले तो ये किससे डिवाइड होगा, पहले तो ये 5 से कटेगा, या 3 से भी काट करके देख लेते हैं। तो 5 5 10 4 14, 14 है, 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो फिर 5 से काटेंगे इसको। तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 9 45 और 5 1 5, और फिर ये कटेगा आप 7 से, 7 1 7 7 त्रिक 21, 13 7 91 भी होता है, तो 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, बस गुणनखंड करने के बाद तुरंत बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार क्या, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं अशांत आवर्ती,
ठीक है। अशांत आवर्ती, इसको अशांत को क्या कहा जाता है और क्या कहा जाता है, इसको अशांत को अनवसानी भी कहा जाता है, अनवसानी। और आवर्ती को पुनरावृत्ति भी कहा जाता है, पुनरावृत्ति। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति भी हो रहा है। आवृत्ति मतलब आने वाला, बार बार आने वाला, और पुनरावृत्ति मतलब भी होता है कि बार बार रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, 29/343। तो 29/343। अब जो है 29 और 343 डिवाइड तो नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है, 29 को ऐसे ही रहने देना है और 343 का क्या करना है, आपको गुणनखंड कर देना है। ठीक है, 343 का गुणनखंड करने के बाद देखना है आपको कि इसके हर में क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो इसके हर में जो भी आएगा उसके आधार पर आप अशांत आवर्ती या तो शांत बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताया गया, ये क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं हल कर लेना है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो क्या करना है, दशमलव प्रसार जो होंगे, दशमलव प्रसारों को लिखना है जो कि क्या है, शांत है। मतलब जिसका जिसका भी शांत आया रहा होगा उसको हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार को लिखना है। तो चलते हैं एक बार फिर पीछे और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा क्वेश्चन था 17/8। 17/8 को हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 17/8 जो हमारा शांत आया था, 15/16 भी शांत आया था, और ये 23/2/3 5/2 भी शांत आया था, ये भी शांत आया था हमारा, और ये वाला अशांत आया था, और ये वाला भी अशांत आया था। यानी कि पहले से लेकर के चौथे क्वेश्चन तक शांत आया था। तो चलिए इसमें से एक दो आपको बता देते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन बताएंगे इसके। जैसे 15/16 से हो गया या 17/8 हो गया। तो चलिए 17/8 को देखते हैं। सत्रह बटे आठ, तो हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार क्या था, शांत था। तो कैसे हमने लाया था, 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 17/8 17/2 गुणे 2 गुणे 2 कर लिया हमने। अब इसका दशमलव प्रसार तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये शांत है। तो दशमलव प्रसार यहाँ पे क्या है, इसका शांत है। और जब दशमलव प्रसार शांत है तो क्या कह रहा है सवाल, ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब प्रश्न नंबर 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आप 8 से 17 में भाग दे सकते हैं, या तो 8 से 17 में क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तभी तो आपको दशमलव प्राप्त हो जाएगा। या तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 ये है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, 2 और 5 का जोड़ा तैयार करते हैं, 2 और 5 का एक ग्रुप बनाते हैं। तो यहां पर देखिए 5 2 है 2 है 2 है, लेकिन 5 नहीं है ग्रुप बनाने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 2 और 5 का एक ग्रुप होता है। और यहां पर हमारे पास जितने भी 2 रहते हैं उनको 5 के ग्रुप के साथ अटैच करना होता है। तो 5 गुणे 5, देखिए 2 और 5 एक ग्रुप में आ जाएंगे, 2 और 5 एक ग्रुप में, और 2 और 5 एक ग्रुप में आ जाएंगे, पेयर बना लेंगे ये। इसके बाद से 17 बटे, और देखिए जब आपने नीचे गुणा किया तो इस 17/8 की जो वैल्यू थी वो अब बदल गई है। तो फिर हमें क्या करना होगा, हम जितना चाहें नीचे गुणा कर सकते हैं, लेकिन मान में परिवर्तन न हो, ऐसा करने के लिए हमें ऊपर भी तो गुणा करना होता है। तो हम यहां ऊपर भी गुणा करेंगे, कितनी बार, जितनी बार हमने नीचे गुणा कर रखा है। तो 17 गुणे और 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा, बटे अब 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, देखिए 2 पचे 10 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, और फिर 2 पचे 10 हो जाएगा। इस तरह से जो है हमने क्या कर लिया, इनको जीरो के रूप में, यानी कि 10 के रूप में जो है इसे कन्वर्ट कर लिया, और 17 का 125 में गुणा कर लीजिए, 17 पचे 85, बचेगा कितना 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 को 2 बचेगा 4, 17 का नम 17, 17 4 21,
17 4 21 हो जाएगा, बटे 10 10 10 का गुणा अगर करते हैं तो 1 51 1 51 1 हो जाएगा, और 3 जीरो यहाँ पर हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, और बढ़ाने के बाद अब क्या करते हैं, तो देखिए अब हमारा दशमलव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो अगर हम 10 से भाग देते हैं तो दशमलव एक अंक लेफ्ट में खिसक जाता है। अगर 2 जीरो वाले से भाग देते हैं मतलब 100 से, तो दशमलव लेफ्ट साइड में जाता है, राइट से लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक कितने अंक कितने जीरो वाला है ये, तो 3 जीरो वाला, यानी कि 1000 है। दशमलव इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 रुपए हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो कुछ लोग लिखते हैं 5 रुपए ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग 5 रुपए ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें बताइए अगर हमने केवल 5 लिख दिया है तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो यहां पर जो है दशमलव है कि नहीं है, तो इसमें दशमलव रहता है, कहां पे रहता है? सबसे लास्ट में ये रहता है। ठीक है, और उसके बाद से क्या नंबर रखा जाता है? जीरो, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो यहाँ पर 2125 में भी दशमलव है, 2125 में भी दशमलव है, लेकिन कहां पे? लास्ट में जी दशमलव है। तो यहां पर है दशमलव, और दशमलव को हमें 3 अंक क्या करना होगा? खिसकाना होगा। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। तो जब लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये देखिए बिना भाग दिए आप जो है इसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जितने भी प्रश्न नंबर 1 में जितने भी शांत वाले आए होंगे उनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन हम फिर एक बार रिपीट कर देंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी देखिए आगे भी इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं? मतलब किसको हम शांत दशमलव में लिख सकते हैं? तो इसको चेक करना बहुत ही आसान है। 1/20 1/20 बराबर 1/2 गुणे 2 गुणे 5। अब बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा? तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है 1/27। तो 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। देख रहे हैं कि हर में 2 और 5 तो है ही नहीं, बाकी ये 3 आ चुका है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती मतलब इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसे दशमलव शांत दशमलव में नहीं लिख सकते। और फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन यहां देखिए दिया है 3/5। तो 3/5 इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत, यानी कि शांत दशमलव में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, और इसको नहीं लिख सकते। शांत दशमलव में नहीं लिख सकते, ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 1/15 है, तो 1/15 का मतलब 1/3 गुणे 5, ये भी क्या हो जाएगा? अशांत है ना, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। और फिर हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 है, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 और करड़ी में 5 धन करड़ी में 3 के गुणनफल की प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गुणा करने के लिए क्या है? अगर हम चाहें तो सूत्र भी लगा सकते हैं, सूत्र लगा करके भी हल कर सकते हैं इसको। तो अगर इसको हल करते हैं तो आप लिख देंगे करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5, दोनों का क्या करना है? गुणा। तो कोष्टक लगा दें, करड़ी में 5 धन करड़ी में 3। अब आप क्या करते हैं? इसका गुणा इन दोनों में कर लेते हैं, और फिर इसका गुणा जो है इन दोनों में कर लेते हैं। गुणा करने के बाद जो जोड़ने लायक होता है जोड़ लेते हैं, जो घटाने योग्य होता है घटा लेते हैं। बाकी जो बचता है, अगर करड़ी बच जाएगी, अगर करड़ी में कोई संख्या बच जाएगी तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा, जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यदि इसको सॉल्व करने के बाद यदि करड़ी नहीं बचती है तो फिर इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। पहले करड़ी में 3 का गुणा करते हैं,
करड़ी में 5 में, तो करड़ी में 3 बचे, करड़ी में कितना हो जाएगा 15। और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में जब गुणा करते हैं तो करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करने पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ा बन चुका है। और करड़ी में 5 का करड़ी में 5 में गुणा करेंगे, अब इसका इन दोनों में गुणा करते हैं तो करड़ी में 5 कितना हो जाएगा माइनस करड़ी में 5, सॉरी करड़ी में 5 करड़ी में 5 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस का इसमें जब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और करड़ी में 5 करड़ी में 3 तो करड़ी में 15। अब देखिए करड़ी में 15 से करड़ी में 15 कैंसिल हो जाएगा, और 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। गुणनफल की प्रकृति क्या है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर देखिए इसका दूसरा तरीका भी है लगाने का। सेकंड मेथड क्या है इसका लगाने का, कि करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 5 गुणे, इसको आप आगे पीछे थोड़ा सा करके लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम के अनुसार। यानी कि करड़ी में 3 को हम आगे लिख लें और करड़ी में 5 को पीछे लिख लें। और अब यहां पर देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला काम करेगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला किसका होता है, यहां पर अगर आपको याद नहीं है तो लिख सकते हैं इसको फिर से। a माइनस बी और a प्लस बी जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि करड़ी में 5 का स्क्वायर। अब करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अगर घटाते हैं तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा है ये फार्मूला लिखने के लिए, आपको फार्मूला जो है समझाने के लिए ये लिखा गया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रकृति पूछा है, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति मतलब ये क्या होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यही आपसे पूछा गया था। तो आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, या तो सिंपल सा गुणा करके भी लगा सकते हैं, या तो आप सूत्र लगा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो जाता है। इसके बाद से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20/3 करड़ी में 5 का सरलीकरण कीजिए। मतलब पहले इसको हल कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो परिमेय या अपरिमेय पहचानने का सबसे आसान तरीका कि पहले इसको सॉल्व किया जाए, और सॉल्व करने के बाद अगर करड़ी बच जाती है तो अपरिमेय हो जाएगा, और यदि करड़ी समाप्त हो जाती है किसी तरह से तो वह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए पहले हल करके इसे देखते हैं कि क्या होता है। 2 करड़ी में 45 प्लस 3 करड़ी में 20 बटे 3 करड़ी में 5। तो देखिए 2 गुणे 45 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहीं पे आप सॉल्व करके इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। गुणनखंड कर दिए हैं ताकि जो इसका वर्गमूल निकलने योग्य हो, इसमें से जो भी जोड़ा बन जाएगा उसको हम बाहर कर लेंगे, ये आसान हो जाएगा। सरलीकरण सरल ही तो करना है इसे। 3 करड़ी में 20 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 5 20 हो जाएगा, बटे यहां देखिए नीचे क्या है 3 करड़ी में 5, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अब देखिए इसका करड़ी में 3 गुणे 3 जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 6 करड़ी में 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 2 है तो 2 का जोड़ा बन चुका है, ये बाहर आ जाएगा, एक ही संख्या बाहर निकलती है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5। अब देखिए करड़ी में 5 है, करड़ी में 5 है तो ये जुड़ जाएंगे, 6 करड़ी में 5 और 6 करड़ी में 5 तो कितना हो जाएगा 12 करड़ी में 5 बटे 3 करड़ी में 5। करड़ी में 5 से करड़ी में 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी कि बराबर 4। और यह कैसी संख्या प्राप्त हो रही है, तो परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे,
ये जो तरीका है बहुत ही इजी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए कि 1029/147 रूप में है, परिमेय है या अपरिमेय। तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं इसको। तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको हल करना होगा। तो दिया है 1029/147। तो पहले ये देखिए कि क्या ये कटने योग्य है, किसी संख्या से कट जाएगा क्या। अगर किसी संख्या से कट जाता है तो पहले इसको काट देते हैं, ठीक है, पहले इसको काट देते हैं, काट के देखते हैं। तो देखिए 3 से कट जाएगा, 7 4 11, 11 1 12, ये 3 से कट जा रहा है। 9 2 11, 11 1 12, ये भी 3 से कट जा रहा है। तो पहले इनको 3 से काट देते हैं, ठीक है। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 नवा 27। फिर इसको काटेंगे अगर, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, 343/49 हो चुका है। करड़ी में 343/49। अब देखिए ये कटने योग्य नहीं है, तो जब कटने योग्य नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 343 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 343 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 343 का अगर वर्गमूल निकालना है आपको तो ऐसे भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, या सिंपल सा गुणनखंड करके भी आप वर्गमूल इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां से जोड़ा बना लेते हैं। देखिए ये तरीका इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भाग द्वारा वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए जो है ये तरीका हम यूज कर रहे हैं। और वैसे भी देखिए आप लोगों को एक वीडियो ऐसा मिलेगा 2-3 या 4 दिन के बाद से, आपको एक वीडियो ऐसा मिलेगा जो कि मैथ का एकदम बेसिक चीजें बताई जाएंगी उसमें, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, चर राशियों का जोड़ घटाना गुणा भाग बताया जाएगा, अचर राशियों का भिन्नों का जोड़ बताया जाएगा। फिर उसमें जो दैनिक जीवन में यूज होने वाले परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब एकदम मैथ का जो बेसिक चीजें होती हैं वो सब आपको बताई जाएंगे। तो जिससे कि क्या होगा कि बहुत से लोग जो है 10th में चले जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें जो है जोड़ घटाना गुणा भाग इन सब में मतलब कैलकुलेशन करने में दिक्कत होने लगती है। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि एक जो है वीडियो तैयार किया जाएगा, 1 या 2 या 3 जो भी वीडियो आएगी उसकी वो अलग से आएगी, अलग प्लेलिस्ट बनेगी उसकी। तो उसमें जो है आप लोग जिनको भी दिक्कत होती है जोड़ने घटाने गुणा भाग करने, या करड़ी वाले संख्याओं का गुणा करने, या चर राशियों का गुणा जोड़ घटाना, ये सब जितनी भी दिक्कत होती है वहां पर जो है आपको सॉल्व करके और बड़े अच्छे ढंग से जो है पूरा जो है व्याख्या सहित जो है बताया जाएगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले लास्ट से जोड़ा बनाते हैं, लास्ट से जोड़ा बनाते हैं। और लास्ट से जब जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 4 3 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। तो यहां पर क्या रखते हैं 1, और यहां पर भी क्या रख देते हैं 1। 1 का गुणा करते हैं तो यहां पर 1 हो जाएगा, और यदि हम 3 में से 1 को घटाते हैं तो यहां 2 हो जाएगा, और यहां पर हम 1 जोड़ देते हैं। जो संख्या हमने ऊपर लिखी रहती है वही संख्या यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या हो रहा है, जोड़ने पर हो जाएगा 2, और यहां पर 4 नहीं उतारते। जैसे हम लोग भाग देते हैं तो एक संख्या उतारते हैं, लेकिन यहां पर हम एक जोड़ा उतारते हैं। कितना हो जाएगा 243 हो जाएगा टोटल। अब हम यहां पर जो संख्या यहां पर रखते हैं वही संख्या यहां पर रख करके तब गुणा करके तब 243 हो जाए, या 243 से कम होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या रखें कि जितना हम यहां रखेंगे उतना ही यहां पर भी रखेंगे, जितना यहां पर रखेंगे उतना ही यहां पर रखेंगे। ये देखते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये 25 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो 29 हो जाएगा, और 9 यहां पर भी रखेंगे तो 9 9 81 बचेगा, 8 9 दूनी 18, 18 8 26 हो जाएगा, 261 हो जा रहा है, यानी कि 9 बार में नहीं जाएगा। तो 8 बार में ट्राई कर लेते हैं, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, तो 8 28 64 को 4 बचेगा 6, और 8 दूनी 16, 16 6 22, 224। यानी कि यहां पर ये सॉल्व करने से हमें क्या पता चल रहा है कि 343 जो है 343 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अर्थात 343 को हम करड़ी से बाहर नहीं ले जा सकते। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि यह जो संख्या है यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 343 का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय
संख्या हो जाएगी। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए या तो आप 343 का क्या कर लीजिए 343 का ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, तो 3 से कटेगा ही नहीं है। ठीक है, ये आपका गुणनखंड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 की दशमलव रूप में गणना करनी है। तो 3/8 की दशमलव रूप में जब हमें गणना करनी है तो हमें क्या करेंगे, इसका या तो भाग दे सकते हैं या तो अपना जो तरीका होता है 2 पर n 5 पर n वाला उसको भी यूज कर सकते हैं। 3/2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लेंगे इसको। 3/2 गुणे 2 गुणे 2 और हमने क्या कहा था आपको जोड़ा तैयार करना है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो जब आप नीचे 5 का गुणा करते हैं तो ऊपर भी जितनी बार नीचे किए रहते हैं उतनी ही बार ऊपर भी हमें करना होता है। तो अब ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 125 तिया 375 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए ऐसे तो गुणा करेंगे नहीं, अब क्या करते हैं 2 पचे 10, 2 का गुणा किस में कर लेते हैं 5 में, तो 10 हो जाता है। फिर 2 और 5 का गुणा करते हैं 10 हो जाता है, और फिर 2 और 5 का गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है। इस तरह से 375 बटे 1000 हो जाएगा। और आप इसमें देख सकते हैं कि दशमलव कहां पर है, तो दशमलव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन दशमलव जो है लास्ट में होता है। तो और हमें कितना दशमलव खिसकाना पड़ेगा, तो 3 अंक तक दशमलव को खिसकाना पड़ेगा, यानी कि लास्ट से 3 अंक दशमलव को आगे की ओर लेके जाएंगे हम। तो 0.375 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बिना भाग दिए आप दशमलव रूप में जो है इसे बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि कितने अंकों के बाद इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये शांत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दशमलव रूप में इसे गणना करते हैं। छह बटे 1250। पहले आप क्या करिए 1200 पहले देखिए कटने योग है तो काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 छके 12 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि ये हो जा रहा है हमारा 3/625। अब 625 का गुणनखंड कर लीजिए, 3/625 का गुणनखंड आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, क्योंकि देखिए 5 5 5 5 4 बार है। तो 5 और 2 का ग्रुप बनाने के लिए आप कितने का गुणा करेंगे, 2 2 2 2 4 बार गुणा करना पड़ेगा, तभी तो चारों लोगों का पेयर बनके तैयार होगा। तो यहां पर ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 का। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 बटे 5 दूनी 10, कितनी बार 10 लिखा जाएगा 4 बार। अब 48 बटे आप लिख सकते हैं इसको 10,000। अब दशमलव जो है यहां पर है, और इस दशमलव को यहां से अगर इधर खिसकाते हैं तो 0.0048, क्योंकि 4 अंक तक दशमलव खिसकेगा तो 1 अंक है ये, 1 2 3, तीसरा अंक है ही नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, चौथा अंक भी नहीं है तो 0 बढ़ा लेंगे, और उसके पहले दशमलव लगा लेंगे। तो पूछा क्या है कि का दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब कितने स्थानों के बाद, तो लिखेंगे 4 स्थानों के बाद, यानी कि 4 स्थानों के बाद, 4 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाता है कि कितने अंकों के बाद पूछा था सवाल में, तो हमने इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लिया और सीधे सीधे देख लिया कि 4 अंकों के बाद जो है दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9, जिसमें दिया बिना भाग विधि के 15/4 धन 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको आपको दशमलव रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे,
15/4 प्लस 5/40। एलसीएम ले लीजिए इसका। एलसीएम अगर लेते हैं तो 40 होगा। 4 से 40 में भाग देते हैं पहले। वैसे तो देखिए जोड़ने के बहुत से तरीके होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं 15/4 प्लस 5/40 को ऐसे जोड़ लेते हैं, इसका इसका गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 600 हो जाएगा। अब प्लस अब इसका इसका गुणा कर लेते हैं तो 4×5 = 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर अगर हम लिखें, अगर इस साइड में लिखते हैं, यहां ना लिख करके अगर इस साइड में लिखते हैं तो देखिए 15 चौको 60, 600 हो जाएगा और प्लस 4×5 = 20 हो जाएगा। और फिर इसका गुणा कर लेते हैं, 4 चौको 16, 160 हो जाएगा। तो ये जो नंबर आते हैं ये वाले नंबर बड़े होने लगते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 और 40 है तब तो इतना बड़ा भी 600 हो गया ये। अगर ये 15 और 40 से भी ज्यादा बड़ा हो जाए, जैसे कि ये 15 है तो 15 के जगह पे 225 हो जाए, 225 हो जाए और बटे 20 हो जाए और प्लस 23/440 हो जाए, 440। तब इसका आपको गुणा करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। यानी कि जो विधि ये हम बता रहे हैं इस वाली विधि में गुणा करने में ही आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो गुणा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 40 का एलसीएम निकालेंगे। और हमें आशा है कि सभी लोगों को एलसीएम निकालने आता होगा, क्योंकि 5 से ही, क्लास 5 से ही जो है हमें लॉसल सिखाया जाता है, लॉसा और मौसा सिखाया जाता है। तो हमें एलसीएम निकालना है किसका, 4 और 40 का। तो 4 और 40 का एलसीएम निकाल लेंगे, 40 हो जाएगा। फिर 4 से 40 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 4 से 40 में भाग देंगे तो 10 बचेगा। 10 का अगर 150 में गुणा करते हैं तो 150 हो जाएगा। देखिए वहां पे 600 आया था और यहाँ पे 150 आया अभी। और 40 से 40 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि हर का हर में भाग दे दीजिए, जो भागफल आता है उसका अंश में गुणा कर दीजिए। तो 40 से 40 में भाग दिया, कितना आया, 1 आया। 1 का ऊपर अंश में गुणा कर दिया तो 1×5 हो जाएगा। देखिए 150 और 5 आ गया। और वहां पर 600 और कुछ नंबर्स आ रहे थे, बड़े नंबर्स हो जा रहे थे। इसलिए ये वाला तरीका जो है बेटर होता है अगर नंबर बड़े हो तब। और अगर नंबर छोटे हो तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी आ जाता है उससे भी। लेकिन नंबर बड़े होने की स्थिति में वो जो है गुणा ज्यादा करना पड़ता है हमें। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 150 में 5 जोड़ेंगे तो 155/40। और अभी ये कटने योग्य है, 5 से कट जाएगा तो 5 से काट के देखते हैं। 5 तिहाई 15, 5 एकड़ 5, 5/40, 31/8 हो गया। 31/8 को हम लिख सकते हैं 31/2 लिख सकते हैं। और फिर वही तरीका कि आपको 5×5×5 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे केवल और केवल 2 3 बार है। तो इसका ग्रुप बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 बार। तो अब गुणा कर लें, 5×5 = 25, 25×5 = 125। और 125 का गुणा कितने में करना पड़ेगा, 31 में। तो 31×5 = 155 हो जाएगा। चलिए ऐसे गुणा कर लेते हैं। 1×5 = 5, 1 दूनी 2, 1 एकड़ 1 और 3×5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकड़ 3, यानी कि 5 7 7 1 8 और ये हो जाएगा 3, 3875 हो जा रहा है। 3875 बटे 2×5 = 10 × 10 × 10 और ये हो जाएगा 3875 बटे 1000। और 1000 से जब 3875 में भाग देंगे तो 0.3 अंक खिसक जाएगा, यानी कि 0.3875 ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या कहा था, बिना भाग विधि के। तो देखिए यहाँ पे भाग नहीं दिया गया है, यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग नहीं किया गया, मतलब प्रत्यक्ष भाग विधि का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 परियम 5 परियन के रूप में लिखिए। जहां यम तथा यन ऋण पूर्णांक है, इसके बाद बिना वास्तविक विभाजन के इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। मतलब इसके हर को 2 परियम 5 परियन के रूप में बनाने के लिए बोल रहा है और उसके बाद से वास्तविक विभाजन किए बिना आपको इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो इसके लिए 257/5000। तो देखिए इसका एक और तरीका है, थोड़ा सा मतलब इसको जल्दी अगर हल करना हो तो, वैसे तो इसको दशमलव में बाद में सॉल्व करना है, पहले तो इसे 2 परियम 5 परियन के रूप का लिखना है। तो गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा इसका। 257 बटे
आप लिख सकते हैं, पहले इसको हम 5 से काट देते हैं, ठीक है, 5 से तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर उसको 5 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और फिर 5 से काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फिर 5 से काट देते हैं तो 8 बन जाएगा। अब 8 को किससे तोड़ेंगे, किससे काटेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 257 बटे 5 पर 4 और 2 पर 3, यानी कि अब या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 257 बटे 2 पर 3 गुणे 5 पर 4। तो देखिए इसका हर जो है वह 2 पर यम 5 पर यन के रूप का हो चुका है। अब क्या करना है, इसका दशमलव निरूपण, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार के लिए क्या करेंगे, तो 257 बटे, यहां पर ये वाला नंबर से आप यूज कर लीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 है, और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है। अब क्या करना है, क्या करना होता है हमें, तो हमें ग्रुप बनाना होता है। तो देखिए 5 2 का ग्रुप है, 5 2 का ग्रुप है, और इस 5 2 का ग्रुप है, लेकिन बेचारे इस 5 का ग्रुप नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी ग्रुप बन के तैयार हो जाएगा। और जब आपने एक्स्ट्रा जब 2 का गुणा किया नीचे, तो ऊपर भी तो एक्स्ट्रा 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 सते 14, 2 बचे 10 1 11, और 2 दूनी 4 1 5, 514 बटे 5 दूनी 10 गुणा कर लीजिए, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी कि 514 बटे, आप चाहें तो इसको एक के बाद 4 जीरो लिख सकते हैं, या डायरेक्ट ही आप अपने दशमलव प्रसार को भी लिख सकते हैं। अब दशमलव 4 जीरो है नीचे, तो दशमलव 4 अंक खिसकेगा, 4 1 5 1 2 3 अंक खिसका दिए, लेकिन अभी काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें खिसकाना है 4 अंक तक। तो ये जीरो बढ़ा देंगे और दशमलव लगा देंगे, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद से क्वेश्चन है हमारा 11, और सबसे लास्ट क्वेश्चन भी है ये। 11 के बाद आपका ये जो प्रश्नावली 1D है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए इसमें क्या कहा है कि कुछ परिमेय, कुछ नीचे कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब आपको तीनों का बताना है कि यह संख्याएं परिमेय है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P अपान Q के रूप की है, P अपान Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब Q के बारे में आप क्या कहेंगे। तो आप लोगों को प्रश्नावली के शुरुआत में भी बताया गया था कि अगर यह शांत है या परिमेय है, तो जब परिमेय होगा तो फिर यह इसका जो Q है वह या तो 2 परियम 5 परियम के रूप का होगा या तो नहीं होगा। अगर 2 परियम 5 परियम के रूप का नहीं है तो इसका मतलब कि वह जो है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है दशमलव प्रसार इसका शांत है कि अशांत आपको दिख रहा होगा। तो दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है, अतः परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 परियम 5 परियम के रूप का है, के रूप का है। क्यों, क्योंकि शांत वालों का तो हमेशा 2 परियम 5 परियम ही तो होता है। और इसके बाद से यहां देखिए 1.120 1200 1200 1240 डॉट डॉट करके ऐसे आगे बढ़ा दिया है, यानी कि ये क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा अशांत अनावर्ती है। तो जब अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती, तो यह संख्या कैसी होती है,
अपरिमेय होती है। कैसी होती है? अपरिमेय। तो इसके हर के बारे में हमें नहीं बताना है, क्योंकि ऊपर कहा कि यदि परिमेय संख्या है तब बताइए, और यदि अपरिमेय संख्या है तो मत बताइए। अब ये तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरे क्वेश्चन में 43.123456789, इसका मतलब क्या हुआ? 43.123456789, 123456789। ऐसे जो है ये बार का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है 123456789 ये बार बार रिपीट होगी, बार बार रिपीट होगी। तो ये क्या है? अशांत लेकिन आवर्ती है, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का क्या हो रहा है? फिर से पुनरावृत्ति, फिर से रिपीट, यानी कि ये रिपीटिंग नंबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अतः परिमेय संख्या है। अतः क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो Q क्या होगा? तो Q के अभाज्य गुणनखंड में, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी है, अन्य अंक भी है। यानी कि 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाता है, 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, 11 आ जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाता है? अशांत आवर्ती हो जाता है। ठीक है, तो शांत वाले के लिए बस क्या होता है? 2 पर m और 5 पर n। और यदि इस रूप का नहीं है और p/q के रूप में है तो वह क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, और अशांत अनावर्ती कब आते हैं? तो अशांत अनावर्ती तब आते हैं जब वह संख्या कैसी होती है? अपरिमेय होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है प्रश्नावली 1D यह जो है इसी तरह से समाप्त हो जाती है। तो वीडियो के बीच में भी हमने एक बात बताया था कि अगर आपको बेसिक चीजें पढ़नी है तो बेसिक चीजों के लिए भी 2-3 वीडियो में जो है पूरा जो है टॉपिक्स जो है पूरा कवर कर लिया जाएगा, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अंकों का भी और बीजगणित का भी। उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बाद जो जनरल चीजें, जैसे हमारे दैनिक जीवन में अगर हम मान लीजिए कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहता है दुकानदार कि हमें जो है 20% जो है हम आपको छूट देंगे। तो अगर 500 रुपए का कपड़ा रहता है और कहता है 20% हम आपको छूट देंगे, और वो आपको 10 रुपए छूट दे करके और भेज देता है, कहता है कि 10 रुपए मतलब आपका छूट हो गया। तो आपको अगर नॉलेज नहीं है 500 का 20% कितना होगा, तो आपको क्या करेगा? वो ठग लेगा एक तरह से। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आपको यहाँ पर जानना होगा कि 500 का 20% हम कैसे निकालेंगे। तो 500 का 20%, ये जो है 100 पचे 500 यानी 20 पचे 100। अब बताइए 100 रुपया उसका छोड़ना चाहिए, मतलब आपको समान 400 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन आपको उसने 10 रुपया जो है छूट दे करके और आपको भेज दिया। तो इस तरह से आप ठगे जा सकते हैं। तो ये सब जो चीजें होती है ये बेसिक होती हैं और हमारे दैनिक जीवन में लगभग यूज भी होती हैं। इसलिए जो है ये वीडियो जो है, ये जो टॉपिक बनेगा ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जो क्लास 9th 10th में है उनको भी, और जो लोग मतलब उससे ऊपर वाले लेवल में है या उससे नीचे वाले में भी है, उनको भी ये वीडियो आगे आने वाली जो वीडियो होगी उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि सभी लोग जो है उसका लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 1E और 1F चैप्टर